प्रदेश में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में आज 10 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 5 से अधिक लोग घायल हो गए। दरभंगा जिले में बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग गांवों में बिजली गिरने की घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं बेगूसराय जिले के सहायक थाना चकिया क्षेत्र अंतर्गत चकबल गांव में वज्रपात से 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि मधेपुरा में भी वज्रपात की घटनाओं में 2 लोगों की जान चली गई। नालंदा, वैशाली और अररिया जिले में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्यादातर लोगों की जान खेत में काम करने के दौरान बिजली गिरने से हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटनाओं में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि देने की घोषणा की है। इधर प्रदेश के कई हिस्सों में चक्रवातीय परिसंचरण के कारण हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सीवान, पटना, किशनगंज, सीतामढ़ी, कटिहार, खगड़िया और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 62.8 मिलीमीटर वर्षा बगहा में हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान मध्य बिहार, दक्षिण पूर्व बिहार और उत्तर पश्चिम हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इधर आपदा प्रबंधन विभाग ने बारिश के दौरान वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से बारिश के दौरान खुले में नहीं जाने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आंधी पानी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में पंचायत उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का कार्य आज समाप्त हो गया। मतदान 25 मई को होगा, जबकि मतों की गिनती 27 मई को की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में पंचायती राज संस्थान के कुल 3,520 रिक्त पदों के लिए चुनाव होना है। इनमें से 1,968 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। अब मात्र 1,552 रिक्त पदों के लिए मतदान होगा। बैंकों में आज से 2,000 रुपए के नोट बदलने का काम शुरू हो गया है। प्रदेश के विभिन्न बैंकों में नोट बदलने के लिए लोगों में हड़बड़ी नहीं दिखी। लोग बड़े आराम से अपने नोट बदल रहे हैं। 30 सितंबर तक विभिन्न बैंक शाखाओं में नोट बदले जा सकते हैं। इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने कल जारी निर्देश में सभी बैंकों से बदले जाने वाले 2,000 रुपए के नोटों का दैनिक आधार पर हिसाब किताब रखने को कहा है। साथ ही 2,000 रुपए के नोटों के रूप में बैंकों में जमा की गई रकम का भी हिसाब रखा जाएगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि देश भर में बैंकों के काउंटर पर 2,000 रुपए के नोट बदलने के लिए आम लोगों को सामान्य तरीके से सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे पहले 19 मई को रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपए के नोट वापस लेने की घोषणा की थी। राज्य सरकार ने प्रदेश में दाखिल खारिज के सभी लंबित मामलों को 30 जून तक निष्पादित करने का आदेश दिया है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने जिलावार समीक्षा के बाद अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न अंचलों में पिछले 3 महीनों में दाखिल खारिज के मामलों की संख्या 10.5 लाख से घटकर 8,12,000 हो गई है, जिसे अगले महीने तक 0 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। बेगूसराय जिले के बीहट में खेली जा रही राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के 57 किलोग्राम भार वर्ग में पश्चिम चंपारण के सुमन कुमार यादव ने खिताब जीत लिया है। वहीं पूर्वी चंपारण के शैलेश कुमार दूसरे स्थान पर, जबकि कैमूर के अंकित कुमार तीसरे स्थान पर रहे। इधर 61 किलोग्राम भार वर्ग में बक्सर के सोमवीर यादव ने स्वर्ण, पश्चिम चंपारण के पुनीत मिश्रा ने रजत और पटना के रंजीत कुमार ने कांस्य पदक जीता है। कहलगांव स्थित एनटीपीसी बिजली संयंत्र ने आज अपना 39वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एनटीपीसी कहलगांव परिसर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परियोजना के प्रमुख नारायण प्रकाश ने झंडोत्तोलन किया और एनटीपीसी की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत सामस गांव में हाई टेंशन विद्युत तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बरबीघा शेखोपुर सराय सड़क मार्ग को घंटों जाम कर दिया।
मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय कक्ष में टीबी मुक्त पंचायत एक पहल कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला संचारी रोग पदाधिकारी ने शिविर में टीबी रोग की रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तार से बताया। खगड़िया जिला भाजपा इकाई ने आज जिला कार्य समिति की बैठक में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए विस्तृत रणनीति बनाई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भगत ने की। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज पुलिस ने चोरी के 80 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बरामद मोबाइल फोनों को उनके मालिकों को सौंप दिया है। पटना जिले के बिहटा में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 25 वाहन जब्त किए गए, जबकि 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में इशिता किशोर सर्वोच्च स्थान पर रही हैं, जबकि बक्सर की गरिमा लोहिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उमा हरती एन तीसरे और स्मृति मिश्रा को चौथा स्थान मिला है। दूसरी रैंक लाने वाली बक्सर निवासी गरिमा लोहिया ने प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ते हुए यह सफलता हासिल की है। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान घर पर ही ऑनलाइन सामग्री से तैयारी शुरू की। गरिमा लोहिया ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां को दिया है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में सफल होने के लिए मनोबल ऊंचा होना बहुत जरूरी है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में इस वर्ष भी बिहार के कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। सारण के छपरा के रहने वाले शिशिर कुमार ने 16वां रैंक प्राप्त किया है। पटना के उत्कर्ष उज्जवल ने 68वां रैंक प्राप्त किया है। इधर मधुबनी जिले के 3 अभ्यर्थियों संदीप कुमार ने 24वां, आकांक्षा झा ने 371वां और मनीष कुमार ने 711वां स्थान प्राप्त किया है। वहीं समस्तीपुर की रहने वाली प्रीति कुमारी ने 130वां और कटिहार जिले के हर्ष पराशर ने 143वां स्थान हासिल किया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि देश की प्रशासनिक सेवा की इस सर्वोच्च परीक्षा में शीर्ष रैंक में प्रथम 4 स्थानों पर बेटियां हैं, यह गर्व की बात है। उन्होंने बक्सर की गरिमा लोहिया को देश भर में दूसरा स्थान लाने के लिए विशेष तौर पर बधाई दी है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने भी अभ्यर्थियों की उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस बार परीक्षा में 933 प्रत्याशी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के 345, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के 99, अन्य पिछड़ा वर्गों के 263, अनुसूचित जाति के 154 और अनुसूचित जनजाति वर्ग के 72 छात्र छात्राएं शामिल हैं। सिविल सेवा परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है। इसके माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा, विदेश सेवा, पुलिस सेवा और अन्य सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।